हरे कृष्णा। आज जो है मैं आप सभी लोगों को अपने जो बर्तन हैं मंदिर में इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट हैं। जो भी कमेंट आते हैं उन सब में मिलाकर 99% कमेंट यही होता है कि जो आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं माता जी भोग में, वो बर्तन किस धातु के बने हुए हैं और आपने कहाँ से लिए हैं। तो मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ कि ये जो बर्तन है वो मैंने यहीं अहमदाबाद से ही लिए हैं, और इसमें से जो है कुछ बर्तन चांदी के हैं, कुछ बर्तन पीतल के हैं, कुछ कांसे के हैं। रेगुलर में मैं हमेशा चांदी के बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ, कारण कि पहले से ही मेरे पास हैं, धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे किए थे भगवान के लिए, और इनको साफ़ करना बहुत आसान है, इसीलिए जो है जल्दी से ये साफ़ भी हो जाते हैं। कुछ इनके ऊपर कोई दाग वाग नहीं लगता अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक ना रखे रहें, तो रोज़ यूज़ होते रहें। तो बस आप थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड डाल दीजिए, जो भी आप बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप होता है उसको आप थोड़ा सा लगा के, और इसमें जो है वो क्या बोलते हैं उसका ब्रश आता है प्लास्टिक वाला, या फिर स्कॉच ब्राइट वो जो होता है, उसको आप थोड़ा सा आप लगा के, या आप हाथ से भी ऐसे ही कर देंगे तो भी उसमें कुछ भी चिपका नहीं रहेगा। जो तेल घी जो भी है वो छूट जाता है और किसी भी प्रकार के कोई इसमें दाग नहीं लगते हैं। तो मेरे लिए ये आसान है यूज़ करना रोज़ में। और पीतल के बर्तन भी होते हैं यूज़, इसके कांसे के भी होते हैं, लेकिन उनको मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे लिए साफ़ करना ये ज़्यादा जो है इजी रहते हैं। तो अभी कई बार ये भी पूछते हैं क्या ज़रूरी है कि हम चांदी के ही बर्तन यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या सभी के पास चांदी होती है? कई बार तो कांसा भी नहीं होता है, तो स्टील के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं भगवान के भोग के लिए। मैं भी करती थी, बहुत सालों तक किए थे ये, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे किए, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर लेकर आई मैं भगवान के लिए, और अभी इनको यूज़ करती हूँ। तो बहुत सालों तक मैंने जो है स्टील की थाली है उसी में भोग लगाया है, और ऐसा भी नहीं है कि अब नहीं लगाती हूँ या कभी आगे नहीं लगाऊंगी। तो मैंने अब मेरे कुछ बहुत जो है पहले के वीडियो देखेंगे आप, उनमें आप देखेंगे कि स्टील की थाली भी है मेरे पास, तो उनमें भी मैंने भोग लगाया है। पर जब से ये बर्तन आए हैं तब से मैंने इसी में लगाना शुरू किया है। तो आप किसी भी बर्तन में भोग लगाइए, भगवान को ज़रूरी है कि आप प्रेम पूर्वक भोग अर्पण करें, और वो प्रेम से उस भोग को ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप तुलसी जी का पत्र देंगे उनको, आप पुष्प देंगे उनको, आप जल देंगे उनको, वो तो उसे भी प्रेम से ग्रहण करेंगे। आप किस चीज़ में रख कर दे रहे हैं वो भी मायने नहीं रखता है, बस आप प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाइए। हाँ, आप देखना चाहते थे कि कैसे बर्तन है हमें बताइए, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सर्च करके देखा लेकिन हमें कहीं पर मिल नहीं रहे हैं, तो क्योंकि ये चांदी के बर्तन हैं इसीलिए किसी ज्वेलर के पास ही मिलेंगे, और इससे मिलते जुलते कोई बर्तन मिल जाएंगे क्या? तो अगर इसका लिंक मुझे अमेज़ॉन वगैरह पे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, कुछ मिलते जुलते हुए अगर इसके मिलेंगे तो, लेकिन नहीं मिला तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस चलिए मैं दिखा देती हूँ बर्तन आपको। तो ये बर्तन है, देखिए ये कांसे के बर्तन हैं। तो ये पूरा एक सेट है, जैसे कटोरी है, ये 2 तरह की कटोरी है, ये गिलास, थाली, और ये जो एक कटोरा है इसमें आप कुछ हलवा वगैरह या कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, और सब्जी वगैरह रखने के लिए और जल के लिए गिलास। तो ये कांसे की थाली है, और पीतल के भी हैं कुछ बर्तन, तो वो मैंने निकाले नहीं, ड्रॉअर में रखे हैं क्योंकि बहुत गंदे हैं हो गए हैं, वो रोज़ में यूज़ नहीं होते इसीलिए। और ये वाले जो बर्तन हैं वो चांदी के हैं, ये वाले और ये वाली जो प्लेटें हैं ये, और ये वाले जो बर्तन हैं वो, तो जो रोज़ में इस्तेमाल नहीं होते हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं गंदे, लेकिन आप अगर रोज़ इस्तेमाल करते रहेंगे
तो ये इस तरीके से गंदे नहीं होते हैं। लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ रोज़ इसकी, इसलिए थोड़ा दाग वगैरह लग गए हैं इसके अंदर। लेकिन आप इसको पीताम्बरी लगाकर छुटाएंगे तो छूट जाएंगे, और फिर आप रोज़ डेली में इस्तेमाल करेंगे तो ये गंदे नहीं होते इतने ज़्यादा फिर। ठीक है। और ये जो लोटा है वो जल वगैरह चढ़ाने के लिए, तो जल चढ़ाने के लिए तो हम यही यूज़ करते हैं, रोज़ डेली में ये नहीं चलता, बस रखा है ऐसे ही। और ये कुछ प्लेटें हैं इस तरह की, ये दीपक लगाने की जो है ये चम्मच है चांदी की। और ये इस तरह की प्लेटें हैं, एक बड़े साइज़ की है, एक थोड़े छोटे साइज़ की है। तो कुछ अगर भोग लगाना है थोड़ा बहुत तो इसके अंदर रख कर लगा सकते हैं हम। और एक थाली ये है, ये हमने सबसे पहले ली थी बहुत साल पहले, तो तभी की ये थाली है। तो अभी ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसीलिए ये थोड़ी ऐसी हो गई है। और ये रोज़ डेली के बर्तन हैं जो हम भगवान की आरती करते हैं, वो इसके ऊपर हम इसको शंख को रखते हैं, इसलिए ये शंख का स्टैंड है। और ये तो धूप वगैरह रखने के लिए है। और ये इस तरह की प्लेटें भी हैं, ये प्लेन के साथ हैं। और ये इसको दूध वगैरह रखने के लिए, जूस के लिए, इनके जल रखने के लिए गिलास काम में आ जाते हैं। और आचमन पात्र भी के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये एक बड़ी चम्मच भी है आचमन पात्र की, जो इसके साथ थी वैसे ये, तो दोनों चीज़ों में हम इस्तेमाल कर लेते हैं इनको। एक ये बड़ा दिया है जो भगवान का, जो ठाकुर जी का दिया होता है उसके लिए। और ये छोटी आचमन पात्र है। और इस तरह के छोटे छोटे गिलास हैं, 4 हैं ऐसे, तो बदल बदल के मंदिर में रख देते हैं। एक दिन पहले जो रखे होते हैं उनको निकाल देते हैं, तब तक वो साफ़ करते हैं, तो दूसरे दिन इनको रख देते हैं। और ये भगवान को जो हम शंख से जल अर्पण करते हैं उसके लिए है, इसमें फिर हम वो जल डालते जाते हैं। छोटी सी लोटी है उसके लिए। ये एक तरह की कटोरियाँ हैं, ये वाली 3 कटोरियाँ हैं। आप अगर कुछ भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इनमें ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जैसे अगर ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं तो आप अलग अलग कटोरियों में रख सकते हैं। और ये थोड़े और बड़े साइज़ की इस तरह की ये कटोरियाँ हैं, देखिए। और ये प्लेन वाले हैं, ये प्लेन थाली के साथ में है, इसी के साथ। चम्मच 2 हैं, एक इस थाली के लिए है, एक उस थाली के लिए। ये आचमनी है। और ये आप भोग भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और आरती के लिए थाली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप भोग लगा सकते हैं, आरती की थाली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन वाली है और ये प्लेन है। प्लेन के लिए प्लेन बर्तन है, डिज़ाइन वाले के लिए ये डिज़ाइन वाला बर्तन है। तो आई होप कि आपने देख लिए होंगे सारे बर्तन। और ये भगवान को नहलाने के लिए है, जो हम लड्डू गोपाल को नहलाते हैं उसके लिए। तो ये कांसे तांबे का है, तांबे का ही लोटा, तांबे की थाली। तो चांदी की भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ले पाई थी, इसलिए हम यही इस्तेमाल करते हैं भगवान को नहलाने के लिए। तो बस यही बर्तन थे ठाकुर जी के, देख सकते हैं आप। तो आपने देख लिए बर्तन, यही बर्तन हैं चांदी के, जिनके बारे में आप इतना पूछते हैं कि ये बर्तन आपने जो है कहाँ से लिए हैं और कैसे हैं। एक बार हमको दिखाइए पूरे बर्तन किस तरीके के हैं। तो यही ठाकुर जी के बर्तन हैं जो रोज़ में भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। चैंटिंग कैसे करें और कैसे भगवान का रोज़ डेली हमें जप करना है और किस तरीके से हम जप कर सकते हैं। तो कई भक्तों को ये जानना है कि जप किस तरीके से किया जाता है। तो जप करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में ऐसी झोली होनी चाहिए इस तरह की, और इस तरह की जप माला होनी चाहिए। ये वस्त्र है
जप माला का और ये जप माला है। तो जप माला जो है हमेशा वस्त्र के अंदर ही रहना चाहिए। तो इसके लिए इस तरह की माला होती है, इसको बोलते हैं कृष्णमणि या सुमेरु, कृष्ण बीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके ऊपर आपको पंच तत्व मंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसके बाद में फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है पहले मोती से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से बोलते बोलते आपको ये अंदर की तरफ इस तरह से खींचना है। जब बोलते बोलते आप ऐसे करके यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरीके से देखिए पूरी माला आपकी जब हो जाएगी तो आप वापस से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ से आपको वापस इसको पार नहीं करना है। तुलसी माला को ऐसे करके जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको इसको ऐसे करके घुमाना है और फिर यहाँ से वापस लौटना है। तो सुमेरु पर आपको फिर से पंच तत्व मंत्र बोलना है। फिर बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो हरे राम 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 हरे हरे है उस पर ही मंत्र पूरा होता है। कई भक्तों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हरे कृष्ण वाली लाइन जो है वो ये अलग है, हरे राम वाली लाइन अलग है। तो कई बार वो एक पर हरे कृष्ण वाला बोल देते हैं मंत्र, दूसरे पर हरे राम वाला बोल देते। तो नहीं, राम राम हरे हरे जब होता है तभी वो पूरा मंत्र होता है। और इसको आप इसके अंदर, झोली के अंदर आप इस तरीके से इसको रख लीजिए। इस उंगली को कभी भी इसके अंदर टच नहीं करते हैं। तो जब भी आप इसके अंदर ऐसे हाथ डालेंगे तो यहाँ पर एक जगह होती है इस उंगली को निकालने की, तो आप इसको ऐसे करके निकाल के ऐसे रख सकते हैं और फिर आप ऐसे जप कर सकते हैं। ये काउंट करने के लिए है। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि 16 माला जो करते हैं उनको याद रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो जब भी एक माला होती है तो एक मोती ऊपर कर देते हैं, 2 माला होती है तो 2 मोती ऊपर कर देते हैं, 3 होती है 3, ऐसे 16 माला पूरी ऊपर कर देते हैं। ये इधर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसको जब आपकी 16 माला पूरी हो जाए तो रोज के लिए तो हम 16 माला करते हैं, लेकिन कई भक्त ज़्यादा माला भी करते हैं या फिर विशेष अवसर पे वो ज़्यादा माला करते हैं, तो उसके लिए वो एक ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब 16 माला हो गई। 2 ऊपर करते हैं, दूसरी बार कर लेते हैं तो दूसरी माला हो गई, मतलब 32 माला हो गई। ऐसे करके वो जितनी माला करते जाते हैं उतनी ये करते जाते हैं। तो कई भक्त 64 माला भी करते हैं, 32 माला भी करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा होता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है वो। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।